दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भव की कामना के साथ भागवत कथा के आज के प्रसंग में मुनि वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत कथा का जो रहस्य एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है और उस संवाद की श्रृंखला में अनेक पात्रों का जो चरित्र है वह उसका बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों कर्दम और देवहूति का विहार। देवहूति जो थी वह यानी मनु और शत्रुपा की पुत्री थी देवहूति और कर्दम और देवहूति का विहार विवाह के पश्चात कर्दम और देवहूति ने किस प्रकार से विहार किया, कैसे आनंद की अनुभूति प्राप्त की। तो कल के प्रसंग में हमको ज्ञात था कि देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह कैसे हुआ। तो देवहूति और कर्दम का विवाह जब हो गया तो देवहूति कर्दम के आश्रम में रहने लगी और कर्दम मुनि ने देवहूति के लिए एक शर्त रखी थी कि मैं सन्यासी और गृहस्थ दोनों जीवन यापन कर सकता हूँ। तो दोनों प्रकार के जीवन को निर्वाह करने के लिए देवहूति को मेरे अनुसार कार्य करने पड़ेंगे। तो कर्दम जी को भगवान में इतना आनंद आता था कि वे भजन कीर्तन नाम जाप भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में श्री हरि के पूजन में हमेशा लगे रहते और इतना मग्न हो गए कि यह भी भूल गए थे कि मेरा विवाह हुआ है या नहीं, क्योंकि उन्होंने सन्यास और गृहस्थ दोनों जीवन को यापन करने के लिए देवहूति से जब मनु ने कर्दम ऋषि से देवहूति का मिलन करवाया तो उसमें यह शर्त रखी थी। तो अब देवहूति जो महलों और की रानी थी, महलों में रहती थी, सुख की भौतिक सुखों की अपेक्षाओं की सागर थी और उनका जीवन थोड़ा भौतिक सुखों की आसक्ति से भरा हुआ था। तो वह सेवा करती है, जल लाना। कर्दम मुनि भक्ति भाव पूजा ध्यान अर्चन करते थे। तो देवहूति का कार्य था कि जल लाना, पत्र पुष्प आदि पूजा की सामग्री एकत्रित करना, तो भिक्षा लाना, सब कार्य वह समर्थ करता, पूर्ण रूप से निष्ठा भाव से करते। तो सब प्रेम के कारण जहाँ प्रेम होता है वहाँ कष्ट का अनुभव नहीं होता है। अगर हम वास्तविक प्रेम की पराकाष्ठा में सन्न जाते हैं तो वहाँ पर हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ महलों में भी अगर हम मन में शांति का अनुभव नहीं कर सकते। यानी भौतिक सुखों में भौतिक सुखों के आनंद की अनुभूति तब होती है जब हमारे अंतःकरण में वास्तविक प्रेम भाव सुसज्जित हो, क्योंकि सुख दुख मन का धर्म है और बाहर का धर्म नहीं। अपने मन के कारण ही आदमी सुखी होता है, अपने मन के कारण ही वह दुखी होता है।
देवहूति द्वारा पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना जब की गई तो बहुत दिन बीत गए थे। तो एक दिन करदम जी जो है अपना पूजा पाठ ध्यान में मग्न रहते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। तो करदम जी ने देखा कि कोई देवी जी मेरी सेवा कर रही है और पूछा कि आप कौन हैं, इतने दिनों में मेरी सेवा कर रही हो। देवती ने कहा कि मैं आपकी सेविका हूँ। तो वह ध्यान में मग्न रहते थे, अपने ही भक्ति भाव में समर्पित रहते थे। तो आपका विवाह हुआ है, देवती ने करदम मुनि से कहा, और मेरे साथ आपका विवाह हुआ है, क्या आपको पता नहीं है? तब उनको याद आया कि करदम जी बोले कि मांग लो, क्या चाहिए आपको। देवती ने कहा कि कुछ मांगने के लिए मैंने सेवा नहीं की, यानी मेरी भौतिक अपेक्षाएं कुछ नहीं हैं। यह तो मेरा धर्म है, नीति मर्यादित जीवन को जीने के लिए पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। यही हमारे मर्यादित जीवन की सबसे बड़ी कामना है। तो करदम मुनि इस में बोले कि तुम नहीं चाहती, पर मेरी इच्छा है कि कुछ देने की, यानी तुम अगर नहीं भी चाहती हो, मेरा मन कुछ देने का है तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारे सेवा भाव से, समर्पण से मुझे अपार सुख की अनुभूति होती है, मैं कुछ देना चाहता हूँ। देवती ने कहा, आप शायद भूल गए हैं, आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वचन दिया था, इसको पूरा कीजिए। तो इसी के परिणाम स्वरूप करदम और देवहूति का विहार होता है। उस विहार में करदम जी द्वारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश की तैयारी होती है। सन्यासी व गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। अब करदम मुनि जो थे वो याद आ गया कि मैंने पुत्र प्राप्ति एक गृहस्थ में रहने का वचन भी दिया था। तो अब तो उन्होंने गृहस्थ में रहने के लिए जो भी जटाएं हटा दी और गृहस्थी का वेश बना लिया। तो देवहूति को भी उन्होंने कहा कि तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो, क्योंकि बिंदु सरोवर पवित्रता का मानक है। उनका शरीर भी स्वस्थ, प्रसन्न और प्रसन्न होगा, वह स्वस्थ हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए, और 1000 सेवकाएँ उनके सामने प्रकट हो गई। तो करदम मुनि का इस प्रकार का आशीर्वाद उनको प्रकट हुआ। करदम जी के संकल्प द्वारा विमान रचना देवहूति के जीवन में एक अभिन्न वर्णन है। करदम ऋषि जी ने 1000 कमरों का एक विमान बनाया, और वह संकल्प से चलता था, और मकान भी है और विमान, वहीं रहना भी है, वहीं विमान है, सब कार्य वहीं होते हैं। जहाँ चाहें वह चला जाए। तो 7 महाद्वीपों में भी नहीं, स्वर्ग तक चला जाता था। केवल 7 महाद्वीपों तक ही वह सीमित नहीं था, बल्कि वह स्वर्ग तक भी चला जाता। तो कितना विलक्षण विमान था, इसकी कल्पना करना बड़ा ही रहस्यमय है। तो आज तक दोस्तों ऐसा दूसरा विमान बना ही नहीं है। जो करदम मुनि ने जिस विमान को बनाया था, जिसमें मकान भी था, विमान भी था, और करदम मुनि के संकल्प द्वारा विमान की रचना की गई,
और कर्दम जी ने 1000 कमरों का एक विमान बनाया और वह संकल्प को यानी संकल्प से चलता था। मकान भी है और विमान भी, जहाँ चाहे वहाँ वो चले जाते। तो 7 महाद्वीपों में भी मैं ही नहीं स्वर्ग तक वो चला जाता। तो कितना विशाल विलक्षण विमान था। आज तक ऐसा दूसरा विमान कहीं नहीं बना सृष्टि में। इस पृथ्वी मंडल में कर्दम मुनि द्वारा बनाया गया जो विमान था वह आज तक कहीं नहीं बना था, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया। यानी भागवत कथा में इस प्रकार का प्रसंग मुनि व्यास जी ने वर्णन किया। अब 1000 कमरों की साफ सफाई के लिए 1000 की सेवकाएं, 1000 से सेवकाएं भी प्रकट हो गई। कर्दम मुनि का को आशीर्वाद प्राप्त हो गया, जो चाहे वो उनको प्राप्त हो जाता था। तो हर कमरे के लिए अलग सेविका हो गई। तो कर्दम जी ने इस संबंध में कहा कि अब चलें, यानी इसीलिए आज के प्रसंग का वर्णन है। कर्दम जी और देवहूति का विहार किस प्रकार से उन्होंने, जो आज के युग में विवाह के बाद इधर उधर घूमने को जाते हैं, तो वही कर्दम जी ने तब उस संबंध में कहा कि अब चलें। देवहूति ने कहा हाँ चलो। कर्दम मुनि ने विमान को आदेश दिया स्वर्ग चलो, और नंद नवन यानी नंद नवन स्वयं में वह वन है जहाँ अप्सराएं और देवराज इंद्र क्रीड़ा करते रहे। अनेकों प्रकार की लीलाएं होती हैं भगवानों के बीच में, इंद्र के बीच में और अनेक अप्सराओं के बीच में। तो लीलाओं को लोग देखने आते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के विहरण करते हैं, क्योंकि बिहार का दृश्य है, वह घूमने का स्थान है। तो देवराज इंद्र भी वहाँ क्रीड़ा किया करते थे, अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे, क्रिया खेल कूद क्रियाएँ करते थे, अपनी लीलाओं को दिखाते थे। तो कई साल तक, यानी कितने साल बीत गए, कई साल तक वह विमान भ्रमण करता था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं था कि जितना समय भी उसको भ्रमण करें तो कई साल तक वह विचरण करता रहता है। तो यात्रा काल में ही 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। तब उसी यात्रा काल में जो विहार दोनों ने, देवहूति और कर्दम मुनि ने जो विहार किया, भगवान के ध्यान श्रवण भक्ति भाव से कर्दम मुनि को 9 कन्याएं प्राप्त हुई। एक दिन कर्दम जी देवहूति से बोले कि देवी अब मैं संन्यास ले लूँ, क्योंकि मैंने गृहस्थाश्रम का जीवन परिपूर्ण कर लिया है। देवहूति बोली प्रभु आप संन्यास लेना चाहते हैं तो कौन मना कर सकता है, लेकिन आपके अभी 2 काम शेष बचे हुए। एक तो पुत्र प्राप्ति, क्योंकि आपकी पुत्रियां हैं। दूसरा इन 9 कन्याओं का विवाह भी तो आपको ही करना होगा। अगर हमने पुत्र प्राप्ति की है, उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए और उनके कार्य को पूरा करने के लिए, संतान उत्पत्ति करने के बाद उनके जीवन विवाह की भी हमको
विवाह करने के भाव भी हमारे अंतःकरण में होने चाहिए। तो एक तो पुत्र प्राप्ति, दूसरा इन 9 कन्याओं का विवाह भी तो आपको ही करना है। तो इस पर तब जो है देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख होकर मेरा जो स्वयं इंद्रिय सुख है, भौतिक सुख है, मांगने में ही बीता है। मैं अपने इंद्रियों सुख को ही मांगने में अपना जीवन मैंने पूरा परिपूर्ण कर दिया है। तो मुझे सन्यासी जीवन यापन कैसे करना पड़ रहा है, वह तो निरर्थक ही चला जाएगा मेरा सन्यासी जीवन। तो मैंने अपने कल्याण के लिए तो कोई साधन नहीं किया। यह लोक में तो मैं भौतिक सुखों की आसक्ति कर रहा हूँ। परलोक में जाने के बाद मुझे परलोक की भी सोचनी है, और अपने जीवन को कैसे मैं समर्थवान करूँ, कल्याणकारी बनाऊँ, उसके लिए भी मुझे कुछ न कुछ त्याग और समर्पण करना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों, आज के भागवत कथा के प्रसंग में कर्दम और देवहूति का विहार का जो प्रसंग है वह बड़ा ही अभूतपूर्व है, मानव चेतना को जगाने वाला है। इस सांसारिक जीवन में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं मानव जीवन में अवतीत होकर के, तो इनका निर्वहन करना भी हमारा कार्य है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने कार्यों को परिपूर्ण करने में समर्थ होंगे। तो तभी मानव जीवन की आधारशिला मजबूत हो सकती है, मानव जीवन परिपक्वता को प्राप्त कर सकता है। तो हम जो कार्य करते हैं, जो भौतिक सुखों की आसक्ति रखते हैं, उसी के अनुसार हमें जो है अपने जीवन में जो कार्य हमने किया है, जिनकी शुरुआत की है, उनके प्रति कर्तव्य निष्ठता के भावों का स्वीकार करके उसको परिपूर्ण करना अनिवार्य है। तभी हमारा सन्यासी जीवन और गृहस्थ जीवन के दोनों भाव पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। तो आज के प्रसंग में कर्दम और देवहूति के विहार का वर्णन था। कल दोस्तों, कल के प्रसंग में श्री कपिल देव जी का जन्म के विषय में वर्णन करेंगे, और आज कर्दम और देवहूति के विहार के संबंध में भागवत कथा में मुनि वेद व्यास जी का जो वर्णन है वो मानव चेतना को जगाने वाला है। अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के भावों का संचार करना मानव जीवन का सर्वोपरि कार्य है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक सभी का अभिनंदन, सबका स्वागत।